हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हुए अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज सर्व समीकरणों के बारे में। सर्व समीकरण नंबर 1 आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। सर्व समीका नंबर 1 आपको हमने पढ़ा दिया है, वह है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रखिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं आपके साथ। तो आपने देखा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। सर्व समीकरण नंबर 1 हमने पढ़ा। इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने सॉल्व किया है। जैसे में हमने इस तरह के सवाल इस पे सॉल्व किए कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर ये प्लस है और भी प्लस दे रखा है, ये प्लस है और प्लस पूछ रहा है, तो सीधे इस वैल्यू को आप स्क्वायर करके आप 2 घटाएंगे। यानी आप इस वैल्यू को स्क्वायर करके कितना 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इस तरह के हमने सवाल आपको पढ़ाया है। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे सर्व समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, सर्व समीका नंबर 2। सर्व समीकरण नंबर 2 आपके पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, पहले इसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि a से a में गुणा करते हैं तो मिलता है a स्क्वायर। ऐसे ही x माइनस वाई से x माइनस वाई में जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। गुणा कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, x में y से गुणा होगा तो माइनस का xy होगा। फिर y से पहले माइनस है तो माइनस, y से x में गुणा होगा तो xy या yx। फिर y से y में गुणा होगा तो पहले माइनस, इसके पहले माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा पहले होगा प्लस, और y से y में गुणा होगा तो y स्क्वायर। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस xy माइनस xy, यानी 1 और 1 मिलके 2xy प्लस का y स्क्वायर। या तो आप ऐसे सॉल्व करें इसे, या इसे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई आपस में क्या कर लें, गुणा कर लें। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। गुणा करते हैं, x से x में करते हैं गुणा एक्स स्क्वायर, x से y में करते हैं तो पहले माइनस है xy, फिर x से गुणा हो गया पहले x में फिर y में। अब y से गुणा कीजिए तो पहले माइनस है, x से y में गुणा होगा तो माइनस का xy, और y से y में गुणा होगा तो पहले इसके माइनस, इसके भी पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और y से y में जब गुणा होगा तो y स्क्वायर। हम जोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मिलके माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो ये आपके पास प्रूफ आएगा इस तरह का। ठीक, आइए इस पर एक दो सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले इस सर्व समीकरणों पर। जैसे हमारे पास पहले विस्तार कर लेते हैं, 1 प्लस वाई है, ठीक है, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस पर सर्व समीकरण नंबर 1 पर मैंने विस्तार किया था, वैसे ही सर्व समीकरण नंबर 2 पर 1 माइनस वाई का स्क्वायर आप कर सकते हैं। इसका विस्तार किए थे हम इस पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस का 2x और y, यानी इंटू 1 इंटू वाई, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y। ठीक, ऐसे इसको तोड़ेंगे तो a 1 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई, यानी ये फाइनल होगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई 1 जा वाई।
ठीक, इस तरह के सवालों को हम ऐसे भी कहते हैं, अंकों को सरसमीकरणों का प्रयोग करके सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। जैसे 99 माइनस, ठीक है, 99 का स्क्वायर किया जाएगा सीधा, तो कहेगा डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर ना कीजिए, आप इसको इस सरसमीकरण का प्रयोग करके कीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए। 100 का स्क्वायर ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये x का और ये y का। तो x का मतलब 100 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2x और y, तो x का काम कर रहा है 100, y का काम कर रहा है 1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1। तो 100 का स्क्वायर, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 1 का 1 माइनस का 200। 1 इसमें ऐड कर लेंगे, 1 इसमें ऐड कर लेंगे, माइनस का 200 घटा देंगे। तो 200 घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 0 में से 0 0 जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9। तो इस तरह के सवाल ये आंसर बनेगा। आप बिना सरसमीकरण का प्रयोग करते हुए करते हैं तो सीधे आप कहेंगे 9 का स्क्वायर 99 81, और इससे एक कम होता है 0, और इससे एक अधिक होता है 9। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आइए सरसमीकरण नंबर हम थोड़ा 2 की बात कर लिए, और सरसमीकरण नंबर हम 3 की बात करेंगे। सरसमीकरण नंबर 3, सर्व समीकरण नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सरसमीकरण नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई। सरसमीकरण नंबर 2 था एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको सरसमीकरणों को आपस में सॉल्व करने के लिए, यानी इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इनको आप गुणा कर लीजिए। तो x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से y में होगा तो माइनस का xy होगा, y से x में होगा तो प्लस का xy होगा, और y से y में होगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर। ये माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये इसका प्रूफ आएगा, ठीक है, इसका ये प्रूफ आएगा। आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से y में गुणा करेंगे तो प्लस का xy, y से x में गुणा करेंगे तो माइनस का xy, और y से y में गुणा करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर। जोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह के जो सवाल बनते हैं इस पर, वो सवाल इस तरह के बनते हैं, जैसे आपसे कहे 25x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर, तो इसे आप इस रूप में लिखेंगे तो आप कहेंगे 5x का स्क्वायर माइनस का 16 को लिखेंगे 4y स्क्वायर। ये 25 और 4, ठीक है, 25 को आप 5x, 16 को 4y। अब इसे x, इसे y, इसे x, इसे y में तोड़ेंगे जब, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 5x प्लस का 4y, और दूसरी बार 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y, ठीक है। इस तरह से आप तोड़ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है। थोड़ा अच्छा हम सवाल लेंगे अगर, तो कहेंगे 1/x स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस का 25y स्क्वायर। अगर इसे आप इस रूप में लिखेंगे तो कहेंगे 1/x का स्क्वायर माइनस का, ये 25 है किसका, 5y स्क्वायर। इसे आप इसी रूप में तोड़ देंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1/x प्लस का 5y और 1/x माइनस का 5y, इस रूप में ये टूट जाएगा, ठीक। सरसमीकरण नंबर
अगला बात कर लेते हैं 4 की। तो सर्वसमीका नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्वसमीका नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। 4 होता है x प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी अगर सवाल में आपको दिया रहे तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स इन प्लस इन, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं। जैसे में इस तरह का अगर सवाल दे तो कैसे आएगा, पहले इसे हम प्रूफ करके ये लाते हैं। तो इसे हम प्रूफ करेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं। तो x प्लस ए और x प्लस बी प्रूफ कर लेते हैं। x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x से b में गुणा करेंगे तो x b हो जाएगा, प्लस a से x में गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, प्लस a से b में करेंगे तो a b हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस का, ये देखिए दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर आप लिख दीजिए और बचा क्या b प्लस a, यानी a प्लस b, तो a प्लस b लिख दीजिए और प्लस का ab, प्लस का ab, ये आपके पास हो गया। सही है, ये आपके पास हो गया। सवाल कैसे बनते इस पर हैं, तो सवाल बहुत सिंपल तरीके से बनते। इस पर सवाल बनते जैसे x प्लस 4 और x प्लस 5, ये दो ऐसे नंबर हैं। तो इस पर अगर लिखेंगे सर्वसमीकाओं के आधार पे तो इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का a और b का मतलब a का काम कर रहा है 4 और b का काम कर रहा है 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 5, x प्लस का 4 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 4 9 x प्लस का 20, ठीक है। अब माइनस का भी सवाल ऐसे मिल सकता है जैसे x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसे आप प्लस में बना लीजिए, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, प्लस बना लेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इम्प्लाई डेट x प्लस और माइनस का 3, ठीक है, और x प्लस का 2, और फिर इसको आप इस फॉर्मूले पर तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, a प्लस बी, यानी a और b, यानी माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है, और बगल में x प्लस का माइनस का 3 गुणे में 2, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस 2 3 6 बनेगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस का 6 बनेगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बटे का हम सवाल ले लेते हैं, x प्लस 1/2 और x माइनस 1/3, इस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले इसे प्लस बना लीजिए, इम्प्लाई डेट x प्लस 1/2 और x प्लस, ठीक है, और माइनस का 1/3 बन गया। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a का काम करेगा 1/2, 1/2 प्लस b का काम माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/3, और x प्लस, ठीक है, a इंटू बी होता है, यानी दोनों को गुणा 1/2 गुणे माइनस का 1/3, तो 1/2 गुणे माइनस का 1/3, तो ये फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, देखिए 3 दूना आपस में गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, और 3 एकने 3 2 एकने 2, 3 एकने 3 और 2 एकने 2, प्लस माइनस मिलकर माइनस का 2, बगल में x प्लस का माइनस प्लस मिलकर माइनस से होगा, 1 एकने 1 यानी माइनस का 1 2 3 6, ठीक है। फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे x में तो सिर्फ x/6 लिखेंगे, और प्लस का और माइनस का गुणा जब होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/6। इस सवाल का ये आंसर बनेगा, ठीक है, इस सवाल का ये आंसर बनेगा। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, सही है, इस तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सर्वसमीकरण नंबर 5 की बात करते हैं हम।
सर्वसमिका नंबर 5 की बात कर लेते हैं। थोड़ा 5 अच्छा सर्वसमिका है। ये सर्वसमिका बना कैसे है, ठीक है, बना कैसे है उसको भी मैं बता देता हूं। एक्स सर्वसमिका नंबर 5 है। सर्वसमिका नंबर जो 5 है वह आपके पास ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, ठीक है। यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2, पहला दूसरा फिर प्लस 2, दूसरा तीसरा फिर प्लस 2, तीसरा पहला, ठीक है। इस तरह से होता है। वास्तव में ये सर्वसमिका जो बना है वह पहले सर्वसमिका को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। जैसे में मैं आपको इसको प्रूफ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा एक काम करिए, इसको 2 बार आप गुणा कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार गुणा कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और गुणे में x प्लस वाई प्लस जेड गुणा करेंगे तो वही आपस ही मिल जाएगा। प्रूफ कर लेते हैं। x से x में गुणा करेंगे, पहले x से सब में गुणा कीजिए। x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से y में करेंगे तो प्लस का xy, प्लस x से z में करेंगे तो xz, ठीक है। अब y से गुणा कीजिए, y से सब में गुणा कीजिए, y से x में करेंगे तो प्लस का xy, y से y में करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर, y से z में करेंगे तो yz, प्लस अब z से कीजिए सब में, z से x में करेंगे तो zx, z से y में करेंगे तो zy, और z से z में करेंगे तो z स्क्वायर। तो इस तरह से ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का z स्क्वायर हो गया, प्लस का xy और xy मिलकर हो जाएगा 2xy प्लस का, ठीक है। yz और yz मिलकर हो जाएगा 2yz प्लस का, zx और zx मिलकर हो जाएगा 2zx, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है सर्वसमिका आपका, इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है सर्वसमिका आपका, ठीक है। ये सर्वसमिका, ठीक है, ये सर्वसमिका मॉडिफाई करके पहले सर्वसमिका को ही बनाया गया है। जैसे में मैं बात करूं तो पहला सर्वसमिका था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये था x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, ठीक है, 2xy, ये सर्वसमिका था। सर्वसमिका नंबर जो 3 बना हुआ है इसी को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। कैसे? तो इसके जगह पे 2 नंबर मान लिया है, ठीक है, इसके जगह पे 2 नंबर मान लिया है। जैसे में मैं बात करूं अगर तो कहूं कि भाई मान लो आप, ठीक है, आपके पास ये सर्वसमिका है t बराबर x प्लस वाई, ठीक है, t बराबर कितना x प्लस वाई है, और अगर t बराबर x प्लस वाई है तो मैं कहूँ t प्लस का z का होल स्क्वायर कीजिए तो आप कहेंगे सर t स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2tz, यही बनेगा भाई, यही बनेगा, ठीक है ना। अब t के जगह पे आप क्या रखिए, x प्लस वाई रख लीजिए, तो t के जगह पे x प्लस वाई रखेंगे, इसके जगह पे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का z स्क्वायर बराबर, ये t के जगह पे x प्लस वाई रखिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, ये आप z स्क्वायर प्लस का 2, t के जगह पे x प्लस वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इंटू में z। अब थोड़ा लिखते हैं, इसको तोड़िए x प्लस वाई, वापस ऐसे ही तोड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का z स्क्वायर प्लस का, अंदर गुणा कीजिए तो 2x और z, 2xz प्लस का अंदर गुणा कीजिए तो 2yz, ठीक है। फिर सजा कर लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz
प्लस का 2zx प्लस का 2zx। तो इस तरह से यह पहले ही को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। यह सर्वसमीकरण नंबर 5, ठीक है, सर्वसमीकरण नंबर 5। आइए सर्वसमीकरण नंबर 5 पर कुछ सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे में आपको कोई सवाल दे, सिंपल कहे कि भाई a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर 15 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 200 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे? तो आप कहेंगे इस जो दी हुई पॉइंट है a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया है, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका भी वर्ग कर लेंगे, इसका भी वर्ग कर लेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca बराबर 15 का स्क्वायर 225 आएगा, ठीक है, 15 गुणे 15 225। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू सवाल में दे रखा है 200, तो इसके जगह पर रख देंगे 200। दोनों में तीनों में से ये दो कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर में 225। यह 200 लाकर घटा देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर में 225 माइनस 200। तो ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर हो जाएगा 225 में से 200 घटाएंगे तो सिर्फ 25 आएगा, और 2 दिया है, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए की वैल्यू आ गई 12.5। तो इस तरह से इस सर्वसमीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है सर्वसमीकरणों को सॉल्व करने के लिए। जैसे में आपके पास कोई सवाल दे, देखिए, जैसे में आपके पास कोई सवाल दे कि भाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर आपसे कोई सवाल पूछ ले कितना आएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 100 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास दे रखा है, ठीक है, 75 और आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो आप फॉर्मूले पर रखेंगे, कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक। तो यहाँ पर a प्लस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस का, इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको कितना, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और ये हो जाएगा 100 प्लस का 2 और इसकी वैल्यू है 75, इसकी वैल्यू कितनी है 75। 75 से 100 में गुणा कर देंगे तो 75 दूना हो जाएगा 150, 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 और 100 मिलकर 250 बनेगा, ठीक है, 100 और 150 मिलकर 250। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 250 है, स्क्वायर की स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 250, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वास्तव में ये 25 बार 5 आ जाएगा और रूट में बच जाएगा कितना 10। तो इस सवाल का ये आंसर बनेगा, ठीक है, इस सवाल का ये आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस सर्वसमीकरण का हम अनुप्रयोग देख लेते हैं, इस सर्वसमीकरण का अनुप्रयोग देख लेते हैं हम। सर्वसमीकरण नंबर 5 का अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। सर्वसमीकरण नंबर 5 क्या था आपके पास,
कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx था। इसका अनुप्रयोग अगर देखेंगे तो पहला अनुप्रयोग देखें आप, तो इसमें से पहला माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए पहले का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यह माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर का बन जाएगा, अपने आप में प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का, अब 2xy जो है वह 2x और y, तो x में माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस 2xy प्लस yz में दोनों ही प्लस है इसलिए आएगा 2yz प्लस z और x में एक में माइनस है इसलिए आएगा माइनस का यहाँ पे 2zx। एप्लीकेशन नंबर 2 देखें आप, x माइनस वाई प्लस का z का स्क्वायर, अगर दूसरा वाला माइनस हो जाए तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर यानी माइनस का आप स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x और y माइनस है इसलिए पहले ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2xy प्लस देखिए yz, तो यहाँ y भी माइनस है इसलिए भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2yz प्लस का 2z और x दोनों ही प्लस हैं, z और x दोनों ही प्लस है इसलिए आएगा x zx। ठीक है, zx। अगला समीकरण नंबर 5 का अनुप्रयोग है x माइनस वाई प्लस वाई माइनस का z का स्क्वायर, पहले माइनस फिर दूसरा माइनस फिर तीसरा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड, तो माइनस जेड का आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस जेड का स्क्वायर प्लस का 2xy दोनों ही प्लस हैं तो 2xy प्लस का 2yz, तो जेड माइनस है इसलिए माइनस होगा ये 2yz। ठीक है, और अगला भी माइनस होगा क्योंकि जेड और एक्स है इसलिए माइनस का 2zx हो जाएगा। अगर तीनों ही माइनस हो, अगर तीनों ही माइनस हो, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, या पहले हम दो को माइनस बना लेते हैं, x माइनस वाई माइनस का जेड, अगर ऐसे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर प्लस, याद रखिए हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमेशा सबके सब तीनों प्लस में होते हैं। बदलेगा ये तीनों, बदलते हैं ये तीनों चिन्ह, ठीक है, चिन्ह बदलते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा x और y एक माइनस है तो एक्स वाई, तो माइनस का 2xy। अगला देखिए वाई जेड दोनों ही प्लस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2yz। अगला z और x है तो माइनस है ये प्लस है तो इसलिए माइनस का 2zx। अब इसको ध्यान से आप समझिए, एक और अनुप्रयोग हम लिख लेते हैं 5 नंबर, पांचवा समीकरण नंबर 5 है तो 5 अनुप्रयोग भी होंगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बनेगा और प्लस का माइनस माइनस प्लस एक्स वाई यानी 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस 2zx। ये 5 अनुप्रयोग हैं समीकरण नंबर 5 के। इसमें सब के सब ये प्लस होते हैं, ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस सब का सब प्लस होते हैं। माइनस सिर्फ प्लस इसमें चेंज होता है। इसमें कैसे चेंज होता है यहाँ पे देखना है। अगर माइनस है एक्स में तो एक्स के साथ जो जो जिसका गुणा है वह चेंज होगा। तो एक्स का साथ गुणा है किसका, एक एक्स यहाँ पे है एक एक्स यहाँ पे है, तो इसके पहले माइनस इसके पहले माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे दोनों। दूसरा में माइनस वाई है तो वाई किसके किसके साथ आता है, वाई पहले के साथ और दूसरे के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये नहीं ये माइनस है। यहाँ पे
जेड है माइनस, तो जेड किसके साथ है, जेड है आपके पास वाई के साथ और इसके एक्स के साथ, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो गए। अगर ये दोनों माइनस है तो ध्यान आपको देखना है कि गुणा करते हम समय प्लस हो जाए, वाई और जेड एक साथ आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स और वाई पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई जेड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जेड एक्स आएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब सब माइनस हो तो बस पहले जैसे सर समीकरण नंबर 5 है वैसे इनको आप लिख डालिए, क्योंकि ये तो सब स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसके सब के सब ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।